नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य और मंगल की युति के बारे में। हम समझेंगे कि सूर्य और मंगल यदि जन्म कुंडली में कहीं भी एक साथ स्थित हो जाएं तो उसके क्या परिणाम होते हैं। और यह बड़ा सरल है। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और देखिए क्या कहीं पे भी सूर्य और मंगल एक साथ हैं क्या। आपको भाव अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप अंक देखिए अपनी जन्म कुंडली में। क्या जहाँ एक अंक लिखा हुआ है या 1 से 12 अंक तक जो भी अंक लिखा हुआ है, क्या कहीं उन अंकों में कहीं एक जगह आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं 4 अंक लिखा हुआ है, तो क्या आपको कहीं सूर्य और मंगल एक साथ दिख रहा है क्या? या 8 लिखा हुआ है और सूर्य मंगल एक साथ दिख रहा है क्या? देखिए, निसंदेह भावों और राशियों की प्रधानता है और हर भाव में और हर राशि में ग्रहों के फल बदलते हैं। पर यहाँ हम एक बेसिक फल जानेंगे और जो प्रमुख राशियाँ हैं और प्रमुख भाव हैं उन पर भी मैं चर्चा करूँगा। और हमेशा की तरह हमारे आज के भी इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और यह अंक शास्त्र से संबंधित है। और मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, या आप अपने बारे में या अपनों के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप निसंकोच होकर के चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके भी प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। और अब तो हमने एक स्पेशल सीरीज, जैसे हमारा निःशुल्क ज्योतिषीय विश्लेषण चल ही रहा है, प्रश्न उत्तर चल ही रहा है, मैं वीडियो में उत्तर दे दिया करता हूं या कमेंट के माध्यम से उत्तर दे दिया करता हूं। और अब तो इसमें अंक शास्त्र भी जुड़ गया है, जिसमें अगर आपको अपना बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम नहीं मालूम है तो भी आप अंक शास्त्र के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आइए अब आज की चर्चा की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि सूर्य और मंगल की युति क्या फल प्रदान करेगी और क्या प्रभाव रहेगा। तो देखिए, सूर्य और मंगल ये जो दोनों ग्रह हैं, यह अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं और दोनों ही ग्रह ऊर्जा के द्योतक हैं, एनर्जी के द्योतक हैं। जहाँ सूर्य ग्रहों में राजा हैं, वहीं मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है। यानी एक राजा और एक सेनापति। ऐसे भी आप प्रैक्टिकल तौर पे सोचिए कि जहाँ एक राजा हो और वहीं पर सेनापति हो तो प्रभाव कैसा होगा? जबरदस्त प्रभाव होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य और मंगल की युति के पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में, फिर हम कुछ नकारात्मक तथ्यों को भी जानेंगे। इसके बाद कुछ राशियां और कुछ भावों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला गुण है वह है आक्रामकता। अब आप कहेंगे कि एग्रेसिव होना क्या पॉजिटिव क्वालिटी है क्या? तो देखिए, बहुत मामलों में जो एग्रेसिव होता है, जो लोग एग्रेसिव होते हैं, ये निगेटिव क्वालिटी है, निगेटिविटी की तरफ इशारा करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई बार ये जो आक्रामकता है यह पॉजिटिव में भी चेंज हो जाता है। जैसे कोई अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत एग्रेसिव हो और वह बहुत जिद्दी हो और जुनून सवार हो जाए कि मुझे इस लक्ष्य को पाना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो हमें देखना है कि एग्रेशन भी जो है यह पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब एग्रेशन में किसी को कुछ गाली दे देना, किसी को मार देना, निसंदेह बुरा है और ये बहुत बुरा है। लेकिन एग्रेशन में कोई जुनून आ जाए किसी पॉजिटिव चीज़ के प्रति तो ये बहुत अच्छा है। और ये सूर्य और मंगल एक जुनून देता है। क्या कहा मैंने आपको? ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं और ये दोनों ग्रह ऊर्जा के ग्रह हैं। तो ये अपने आप में बहुत एग्रेसिव बनाता है, किसी भी चीज़ के प्रति जुनून दे देता है और ऐसे व्यक्ति अपने जुनून को पाने का पूरा प्रयास भी करते हैं। तो यही सूर्य और मंगल की युति किसी भी व्यक्ति के अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा करती है और व्यक्ति तभी कुछ बहुत अच्छा कर पाता है जब उसे स्वयं पर विश्वास होता है। यदि व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास ना हो तो वह अपने आप को जनता के सम्मुख, समाज के सम्मुख प्रस्तुत ही नहीं कर पाएगा, अपनी बातों को रख नहीं पाएगा। किसी प्रोजेक्ट में होगा, किसी जॉब में होगा तो वह अच्छा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ सूर्य और मंगल की युति व्यक्ति को जबरदस्त आत्मविश्वास दे देती है और ये किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारते, अपितु ये
बहुत साहसी होते हैं और अपने कार्य में डटे रहते हैं, कार्य में रत रहते हैं। ये कर्मठ होते हैं और कार्य करते हुए थकते नहीं हैं, और ये निडर और साहसी भी होते हैं। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये इतने ज़्यादा इनको जुनून होता है कि मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को ये नज़रअंदाज करते हुए या बाधाओं को पार करते हुए ये आगे निकलते रहते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार जो इन्होंने ठान लिया, उस बात को, उस कार्य को ये पूरा करके रहते हैं। और ऐसे जातक जिनके सूर्य और मंगल की युति होती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। यानी इनमें महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा होती है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ये हमेशा, ये किसी भी फील्ड में हो, अच्छा फील्ड पर बात करूँगा, ये किसी भी फील्ड में हो, इनका प्रयास रहता है कि अपने फील्ड में टॉप पे रहें और इनके वर्क को रिकग्नाइज किया जाए। अब बात कर लेते हैं कुछ इनके निगेटिव क्वालिटीज़ की, कि निगेटिव क्वालिटीज़ क्या होती हैं। तो ये देखिए, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तनुक मिजाजी होते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों की युति है। और मेष राशि पर बात करते मैंने कहा था कि जो मेष राशि के जातक होते हैं वह तनुक मिजाजी होते हैं। तो सूर्य और मंगल की युति भी व्यक्ति को थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड बना देती है, और साथ ही साथ ये बेचैन रहते हैं हमेशा। कभी ये चैन से नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ थॉट्स, कुछ ना कुछ चीज़ें इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। और ये बहुत आर्गुमेंटेटिव होते हैं और कई बार ये इलॉजिकल आर्गुमेंट्स भी देते हैं। इसमें भी कहीं से कोई दो राय नहीं। इलॉजिकल क्यों होता है समझिएगा, ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि एक व्यक्ति हमेशा सही हो। यह भी तो हो सकता है ना कि वह गलत हो कुछ बातों पर। अब अगर आपकी सूर्य मंगल की युति है तो आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे यह बताना ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपनी इस आदत को सुधारें, क्योंकि इसके साथ ही आपके अंदर आदेशात्मक रवैया है। आप दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उनको अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, जो कि गलत है। और कई बार आप ज़रूरत से ज़्यादा आत्म केंद्रित हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। अगर लोग आपकी बात ना माने, भले ही आप गलत ही क्यों ना हो अपनी जगह पर, और दूसरे व्यक्ति अगर आपकी बात को ना माने, तो आप उनसे उदासीन हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसके बजाय आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। आप जल्दी अपनी गलती नहीं मानते। अच्छा, राशियों का भी बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बेसिक है, राशियाँ फिर भाव, इस पर भी मैं भी आऊँगा। अगर सूर्य मंगल की युति है और कहीं से राहु का संबंध बने, या मंगल राहु के नक्षत्र में हो, या शनि का भी संबंध बन जाए, तो कई बार ऐसे व्यक्ति हिंसक भी हो जाते हैं और उनमें हिंसक प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो ये चीज़ भी जो है ये गलत है। तो ये हो गया। अब राशियों पर आऊँ, इससे पूर्व मैं कुछ बातें बताता हूँ कि इनके लिए कौन सा फील्ड उपयुक्त रहता है। अगर सूर्य और मंगल की पॉजिटिव क्वालिटीज़ इनके अंदर आ गए तो ऐसे जातक मेडिकल और मेडिसिन के फील्ड में जाते हैं और बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। सूर्य और मंगल की युति इन्हें आर्मी में, पुलिस में, स्पोर्ट्स में बहुत सफलता दिला सकती है। समझिएगा क्यों? क्योंकि देखिए, इक्विपमेंट्स के साथ और धारदार हथियारों के साथ अगर आप सेना में भी होते हैं, फौज में भी होते हैं, तो वहाँ भी जोखिम होता है। तो कोई भी जोखिम भरा कार्य जिसमें खतरा हो, जोखिम हो, ये जातक बहुत बेहतर कर सकते हैं औरों की तुलना में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सूर्य हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब इनको मंगल का साथ मिल जाता है तो व्यक्ति हृदय रोग विशेषज्ञ भी हो सकता है, और हार्ट सर्जरी वगैरह में काफ़ी जो है स्पेशलिटी उसको मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति अगर सूर्य की अच्छी राशियों में हों और मंगल भी, जैसे मेष लग्न में अगर मकर राशि में युति बन जाए या मेष राशि में बन जाए तो कहना ही क्या, सूर्य भी उच्च के और मंगल भी स्वराशिस्थ, तो ऐसे व्यक्ति कीर्तिमान स्थापित करते हैं। अगर डॉक्टर होंगे, मेडिकल फील्ड में है तो टॉप के डॉक्टर होंगे। आर्मी या पुलिस में भी हैं तो जैसे आर्मी में होंगे तो इन्हें कई अवार्ड्स मिलेंगे, पुलिस में भी होंगे तो जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा और इनकी बहादुरी की बातें होगी। हमारे इर्द गिर्द भी
कई ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में बहुत बात होती है और कई ऐसे भी जिनके बारे में बात नहीं होती। कई आईपीएस ऑफिसर्स का कार्यकाल ऐसा रहता है कि हम बरबस उनकी तारीफ़ करते हैं, और क्यों ना करें। जब उनका कार्य अच्छा होगा तो जो भी सकारात्मक और पॉजिटिव इंटेंट वाला व्यक्ति होगा वह दूसरों के अच्छे गुणों की तो तारीफ़ करेगा ही, और जो तारीफ़ के योग्य है उसका तारीफ़ तो होगा ही। तो एक बहुत अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं ये सूर्य और मंगल की जो है ये जब युति होती है तो ये क्वालिटीज़ होती हैं। इसके अलावा ये जातक निर्भीक होते हैं और स्पष्ट तौर पर अपनी बात कह देते हैं, डरते ये किसी से है नहीं, चाहे अंजाम जो भी हो, क्योंकि राजा और सेनापति एक साथ है, फिर डर कैसा। अब बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ये युति मेष राशि पर हो तो व्यक्ति जबरदस्त साहसी होता है, और कहीं से अगर गुरु की दृष्टि हो गई तो कहना ही क्या, सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। और ऐसे जातक निसंदेह अपने जीवन काल में खूब तरक्की करेंगे और बहुत ऊंचा उठेंगे। अगर मेष लग्न में मकर राशि पर हो जाए तो कहना ही क्या। कर्क राशि पर मंगल नीच के होंगे और सूर्य भी जल तत्व की राशि पर जाकर के थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के हैं। परंतु वहाँ अगर मंगल का नीचत्व भंग हो गया तो कर्क राशि पर भी बहुत क्रिएटिव बना देंगे। तुला राशि पर सूर्य नीच के हो जाएंगे, तो वहीं मंगल भी शुक्र की राशि पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो तुला राशि में युति बहुत अच्छा फल नहीं देगी। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। अब जल तत्व की राशि में मैंने पूर्व में ही आपसे कहा कि सूर्य अग्नि तत्व के हैं, तो वृश्चिक राशि हालांकि उनके मित्र की राशि है और सूर्य और मंगल की युति होगी तो व्यक्ति शांत चित्त होगा और बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति होगा। परंतु कहीं से भी ध्यान रखिएगा, राहु शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अब कई बार मन में सवाल आ जाता है कि सप्तम भाव में अगर युति हो तब क्या। तो देखिए, निसंदेह सप्तम भाव में मंगल मांगलिक बना देंगे और सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट है। सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति को अच्छा नहीं माना गया है, तो सप्तम भाव में अगर इस ग्रह की युति होगी सूर्य और मंगल की तो यह अच्छे परिणाम नहीं देगी। पर अगर जल तत्व राशि पर हुआ, जैसे कर्क पर हो गया, तो बहुत बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। वृश्चिक पर हो गया, अच्छा वृश्चिक राशि का तो मैं इसलिए कह सकता हूँ अगर पाप दूसरे पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है तब सप्तम भाव में, क्योंकि मैंने कई ऐसी कुंडलियाँ अपने आसपास की देखी जहाँ वृषभ लग्न है और सूर्य मंगल की युति है, पर मैरिड लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों समझिएगा, सूर्य के साथ अगर मंगल अस्त हो गए तो मंगल अपना प्रभाव क्या देंगे, और सूर्य वहाँ जल तत्व की राशि पर है और वृषभ लग्न में सूर्य सुखेश होते हैं, तो कई जगह आपको अच्छे परिणाम भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सूर्य और मंगल का आपको नकारात्मक परिणाम ही मिलेगा। दशम भाव में अगर ये युति बने तो बहुत श्रेष्ठ। अगर दशम भाव में मेष राशि हो और यह युति बन जाए तो कहना ही क्या। अच्छा, दशम भाव में मेष राशि कब आएगी, जब कर्क लग्न होगा। कर्क लग्न होगा तो ऑब्वियसली मेष राशि दशम में जाएगी, वहां सूर्य उच्च के और मंगल स्वराशिस्थ। ऐसे व्यक्ति अपने कार्मिक क्षेत्र में कमाल करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी से डरते नहीं, और यहां पर कुल दीपक योग लग जाएगा, रोचक योग लग जाएगा, मंगल अस्त ना हो। ऐसे व्यक्ति पहले तो हो सके तो स्पोर्ट्स में जाएं, या डॉक्टर भी अगर हों, या आर्मी में हो, पुलिस में हो, इनकी राजनीति में आने की भी संभावना बहुत बढ़ जाती है, और ये बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं। इतना श्रेष्ठ परिणाम देता है। तो वहीं पंचम भाव में यह युति महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, एबॉर्शंस वगैरह की स्थिति उत्पन्न कर देती है और संतान से थोड़ी अनबन होती है। दूसरे भाव में अगर सूर्य मंगल की युति हो जाए तो ऐसा जातक कड़वा बोलने वाला होगा, सच बोलने वाला होगा, और भले ही वो अपने जीवन में कितना भी ऊंचा चला जाए लेकिन परिवार के लोगों से उसको सहयोग नहीं मिलेगा। तीसरे भाव में पराक्रमी बना देंगे। चतुर्थ भाव में जो है यह युति जमीन जायदाद इत्यादि में विरोध दिया करेगी। छठे भाव में शत्रुओं पर हावी बनाएगी, तो अष्टम भाव में सर्जरी और दुर्घटना की संभावना विशेष तौर पर प्रबल रहेगी। नवम भाव में अगर यह युति बने तो नवम भाव में भाग्य की अभिवृद्धि करने वाली होगी। दशम की चर्चा हमने कर ही ली। एकादश भाव में लाभ के कई स्रोत, और 12वें भाव में यह सैया सुख में कमी दे देगी, जो है रात को नींद ना आने की शिकायत होगी, और विदेशियों से लाभ की भी संभावना बनेगी। तो आइए अब बात करते हैं एक दर्शक, और दर्शक हैं जसिका जी, और इनका जो जन्म जो है डेट ऑफ बर्थ है ये है 16 जनवरी 2000। इनका मूलांक है 7। मूलांक क्यों, समझिएगा।
6 एक साथ 6 + 1 अगर हम ऐड करते हैं तो 7 आता है। तो वहीं अगर इनके भाग्यांक को हम पूरा ऐड करें तो 1 + 6 + 1 + 2 बाकी 0 0 है तो 10 आता है। फिर 1 + 0 = 1, यानी मूलांक 7 और भाग्यांक 1। तो क्या है इनका व्यक्तित्व, और मैंने कहा था कि 2 या 3 पॉजिटिव क्वालिटीज़ मैं बताऊंगा और कुछ सावधानियां, कुछ निगेटिव क्वालिटीज़। तो जैसिका जी अपने बारे में सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें भी, और बुरी बातें इसलिए कि आप उसको सुधार कर सकें और अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कर सकें। वैसे आपका व्यक्तित्व है बड़ा अच्छा, क्योंकि देखिए जो मूलांक 7 वाले और भाग्यांक 1, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि मूलांक 7 केतु का है, फिर भी ऐसे व्यक्ति में कुछ प्रमुख गुण होते हैं, जैसे मौलिकता। बहुत मौलिक विचारों के ये धनी होते हैं और ये स्वतंत्र विचार शक्ति के भी धनी होते हैं। कोई कुछ भी कह देगा तो ये नहीं मान लेंगे, इनका अपना एक थॉट है और ये अपनी एक आइडेंटिटी चाहते हैं। तो जसिका जी आप भी अपनी एक आइडेंटिटी चाहती हैं। आप अच्छी होम मेकर हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ होम मेकर से आप संतुष्ट नहीं रहिएगा। जीवन में आपको बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि आपका भाग्यांक 1 है और एक किसका, सूर्य का। और अभी मैं बात कर रहा था सूर्य मंगल की युति पर, तो सूर्य कौन, सूर्य ग्रहों के राजा। तो जब ग्रहों के राजा आपके भाग्यांक हैं तो निस्संदेह आप सरकारी सेवा में भी जाना चाहेंगी, सरकार का हिस्सा बनना चाहेंगी और बहुत एम्बिशियस हैं आप। कल्पना शक्ति आपकी उच्च कल्पना शक्ति है आपकी, परंतु आप थोड़ी सी जो आपका रवैया है, जो दिनचर्या है, वह स्थिर नहीं रह पाता और आप एक विचारों पर लंबे समय तक नहीं टिक पाती। भ्रमण की बहुत शौकीन हैं आप, यात्राएं, खास करके नदी, पर्वत, पहाड़, जहाँ पर पहाड़ और नदी का संगम हो, भ्रमण के शौकीन और ऐसी जगहों पर जाने की बहुत शौकीन हैं आप। यह आपका मूलांक जो है इशारा कर रहा है। लेकिन आप जिद्दी और अड़ियल भी हैं। एक बार किसी विचार पर आप टिक गई तो फिर बड़ा मुश्किल है आपको मना पाना। अच्छा, कुछ निगेटिव क्वालिटीज़ हैं आपके, जैसे जिद्दी हैं आप, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स। कई बार आप अपने ही विचारों को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। इसके अलावा कई बार आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाती हैं, खुद चीज़ों को पता नहीं करती हैं, तो ये भी गलत चीज़ है। और आपके अंदर आदेशात्मक रवैया भी आ सकता है, तो यह भी आपको सुधारना है। परंतु ओवरऑल अच्छा है, भाग्यांक 1 होना ये ज़्यादा अच्छा है और साथ आपको उच्च कल्पना शक्ति दे रहा है। आपको सावधानी क्या रखनी है, तो आपको अति भावुकता से बचना है, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल नहीं होना है और आपको अपने विचारों को बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलना है। आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, तो आपको इन उतार और चढ़ाव से परेशान नहीं होना है, इनका आपको डट करके मुकाबला करना है। उपाय में आपको क्या करना चाहिए, तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और भगवान सूर्य को सुबह आपको जल जो है वो चढ़ाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और थोड़ा सा आप प्राणायाम और ध्यान में भी अपना समय दें, क्योंकि मानसिक तौर पर आप बहुत एक्टिव हैं और मानसिक तौर पर आप बेचैन भी हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा नियंत्रित रखना है। और कई बार निगेटिविटी आप पर बहुत हावी होती है और आप उन चीज़ों को लेकर के डरी रहती हैं जिनका अस्तित्व नहीं होने वाला है, तो आपको उसको भी थोड़ा सा बदलना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय। इस कार्यक्रम में हमने समझा कि सूर्य और मंगल की युति का क्या प्रभाव होगा और जसिका जी के मूलांक और भाग्यांक पर हमने चर्चा की। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके मूलांक, भाग्यांक और आपके अंक शास्त्र से संबंधित चर्चा करें, तो आप बेझिझक होकर के बिल्कुल फ्री होइए आप, और फ्री होकर के आप कमेंट कीजिए। हम आपका भी मूलांक और भाग्यांक अवश्य डिस्कस करेंगे और आपके बारे में भी ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। धन्यवाद।